आप जैसे पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या फेस किया और कैसे कैसे उस चीज को अच्छे से टैकल किया है, ठीक है ना, हमारा मोटिव यही है। तो आप लोग प्लीज ये वीडियो देखिए, मैं अभी पूछती हूँ फिर क्या कह रहे हैं ये पेरेंट्स। मतलब कि डॉक्टर्स ने जब बच्चा पैदा हुआ तो इनके डॉक्टर्स ने क्या बोल दिया कि बच्चा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा। हाँ, तो अब ये पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं और कैसे इन्होंने चैलेंजेस को फेस किया है, ठीक है। तो ये पहले की वीडियो है, अब तो डॉक्टर्स बताते भी हैं, लेकिन ये पहले की वीडियो है, लेकिन कुछ कुछ डॉक्टर्स कभी कभी स्किप भी कर जाते हैं, तो इसलिए वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। या डॉक्टर आपका बोल रहा है कि ये देर से करेगा, तो देर का मतलब ये नहीं है कि उन्हें छोड़ दिया वो अपने आप देर से करेगा। जब आप ट्रेनिंग दोगे तो जो गैप है, जो देर वाला गैप है ना, उसको कम करता है। जैसे मान लो 5 साल बच्चा आपका किसी से कम है या 3 साल बच्चा आपका किसी से कम है, तो वो गैप जो है थोड़ा और कम हो जाएगा, यानी 1 साल का रह जाएगा, 2 साल का रह जाएगा ट्रेनिंग से, ठीक है। तो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, जितनी आप मेहनत करेंगे, और मेहनत जो है हमारी कब तक होती है, 5 से 6 साल जो डेवलपिंग एज होती है उसमें मेहनत करना बहुत अच्छा होता है। उसमें हमारा जो डेवलपमेंट होता है या बच्चे की सीखने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका बच्चा जल्दी 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 चीजें सीख पाता है, कैच कर पाता है। आफ्टर 6 ईयर यानी 6 साल के बाद बच्चे का क्या होता है कि आप सिखाएंगे, इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन बहुत कम इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे आप 6 साल से पहले आप सिखाएंगे तो आप इतनी मेहनत करेंगे, इतना फायदा होगा, और जब 6 साल के बाद इतनी मेहनत करेंगे, इतना फायदा होगा, ठीक है। तो ये फर्क है, इसीलिए आज हमने आपको, जिनके बच्चे छोटे हैं उनको इसलिए बुलाया है कि इस चीज को समझे वो और इस टाइम का फायदा उठाएं। मैंने भी हेल्प करनी है। यहाँ DIC में कितने दिन से आ रही हैं आप? कई महीने हो गए, 6-7 महीने। तो कुछ आपने अभी जो वीडियो देखी और जिसके DIC में ट्रेनिंग देखी, तो उसमें आपको क्या फील हुआ? मतलब क्या डिफरेंस है अभी तक आपको बच्चे में, या आपको कोई समझ ही नहीं आया अभी तक, क्या है? नहीं, बच्चे में डिफरेंस तो बहुत आया है। किस एरिया में जी? किस फील्ड में आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा इसमें थोड़ा इम्प्रूव कर गया है, अच्छा हो गया है? वो वैसे भी इसमें समझ बहुत फर्क हो गया है। और वैसे भी पहले वॉशरूम को नहीं बताती थी, टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं था। ये खुद चली जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसीलिए कहते हैं ना, सिखाने से सीखता है। खेलती रहती है ना, तो खेलने से खुद अपना आप चली जाती है, मुझे बोल के भी नहीं जाती। देखिए कितना काम आपका हल्का हो गया ना, बहुत ज्यादा। फिर मुझे वहाँ पे आवाज देती है, बहुत आसान। तो आप लोग को जिनके छोटे बच्चे हैं वो देखिए, आपकी बच्ची कितनी बड़ी है? ये 7 साल की इनकी बच्ची है। 7 साल में बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग इनकी हो गई। अब इनको कितना लाइट फील हो रहा है, खुद से चली जाती है टॉयलेट में। अभी आप लोग का बेबी छोटा है, तो जिस तरह से ये रेगुलर यहाँ आती रही, मेहनत कर रही हैं, तो उसका रिजल्ट ये है। इसीलिए आप अगर घर बैठ गए कि आप कुछ, इन बच्चों को जो इनका मेंटल लेवल होता है, IQ लेवल होता है, वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है, ठीक है। माइल्ड टू मॉडरेट यानी हम जैसे लोगों के साथ जो अपने एज के लोग बच्चे होते हैं उनसे 50% कम होता है, 50% कम होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। माइल्ड टू मॉडरेट होता है 50 to 75 के रेंज में होता है ज्यादातर। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बुद्धि ही नहीं है, उन्हें कुछ सिखा ही नहीं सकते, उन्हें सिखा सकते हैं ट्रेनिंग के साथ। उन्हें अच्छे से सिखाएंगे तो वो सारी चीजें कर लेंगे आपको, और आप पे बर्डन भी नहीं बनेंगे। अगर आप नहीं सिखाओगे तो आप पे बर्डन बन जाएंगे, ठीक है। जब अपना काम करने लगेंगे तो आपका काम हल्का हो जाएगा, ठीक है। बात, इस वीडियो को जब आपने देखा तो क्या समझा कि हमारे पास जब इस तरह का स्पेशल चाइल्ड होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको घर में छुपा के रख देते हैं, मेहमानों के सामने नहीं ले जाते कि कोई क्या कहेगा, बहुत दिन तक छुपाए रखते हैं, सोचते हैं इसको दवा दे के ठीक कर दें, फिर इसको लेके जाएंगे बाहर। लेकिन ऐसा नहीं होता। इन बच्चों को सिर्फ दवा से नहीं ठीक होते, दवा साइड बाय साइड इनकी अलग चीजों से चलती है, अलग चीजें, यानी इन बच्चों को दिल की परेशानी भी हो सकती है, थायराइड भी हो सकता है, आंख देखने में, विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। Welcome to all of you on this special occasion of World Down Syndrome Day at DENC. Today we come together to celebrate the unique abilities, strengths and beautiful smiles of our children and individuals with Down syndrome.
इतनी बच्चे आए